श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो भगवान् देवराय नमः। वन्दो गुरु परम्पराम्। ओम देवराय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। धन्यासि ते पिबन्ति सततं रामनामकथामृतं। रामनामैव नामैव नामैव मम जीवनं। कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। आदि जगतगुरु शंकराचार्य भगवान अपने आसन पर विराजमान हैं। उनके शिष्यों ने एक उत्कंठा प्रकट की कि प्रभु, हे भगवान, हमको यह बताइए कि किनको परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। तो गुरु जी ने, आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने केवल एक लाइन में, कुछ चंद शब्दों में इसका उत्तर दिया और भगवान कहते हैं, प्रसन्न चित्ते परमात्म दर्शनम, और कुछ नहीं। शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ यह वक्तव्य सुनकर कि गुरुजी हमें बता रहे हैं कि जिसका चित्त प्रसन्न हो वही भगवान के दर्शन कर सकता है, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है, आनंदमय है, आनंद में है, सदैव आनंद में रहते हैं। तो उनको वही लोग अच्छे लगते हैं जिनका चित्त, जिनका मन, जिनका दिमाग, जिनका हृदय सदैव प्रसन्न रहता है। The people who are always happy, they are the ones who qualify, who are rather eligible to have a glimpse of Bhagwan Ram, or to realize that omnipotent. And to accomplish this, what one needs to do, there are two things our scriptures declares in a very, very straightforward manner. They never beat around the bush. They are very candid when they want to address us. And they say, number one, stop stealing. And number two, stop chasing women. Stop going after other women. And the day you stop stealing from others, and the day you stop going after other women, let me assure you, today or tomorrow, you will have a glimpse of Almighty. So if you are interested in it, please stop these two evil things in your life. And once you stop these two evil things in your life, what will happen? We will follow the path of truth, and subsequently you will follow the path of spiritualism. And thus you will accomplish the glimpse of Almighty Bhagwan Ram. चलिए आज मैं आपको रामचरितमानस में प्रवेश कराता हूँ, जहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज
कथा करने के लिए बहुत व्यग्र हैं। उनकी पूरी तैयारी हो चुकी है। आज वह रामचरितमानस ग्रंथ को एक सरोवर की उपमा देते हैं। सरोवर जिसको आप तालाब कहते हैं, पॉन्ड कहते हैं। इस सरोवर की विशेषता होती है कि इसके 4 घाट होते हैं। ये जो 4 घाट हैं, यह इसमें कर्म आता है, इसमें भक्ति आती है, ज्ञान आता है और योग आता है। तो इस तरह से यह चारों रामचरितमानस रूपी सरोवर के 4 घाट हैं। और इन चारों घाटों की रखवाली कौन करता है? शुरू में जब ये कथा शुरू हुई तो वहां से भगवान शंकर और माता पार्वती एक घाट पे हैं, काकभूषुंडी और गरुड़ जी दूसरे घाट पे हैं, तीसरे घाट पे याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी हैं और चौथे घाट पे गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी और उनका मन या संत या ब्राह्मण या महाजन लोग हैं। तो इस तरह से बाबा ने, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस ग्रंथ को सरोवर की संज्ञा दी है। और आगे बाबा जी बताते हैं कि इसमें, इस सरोवर में 7 सीढ़ियां हैं। वह 7 सीढ़ियां क्या हैं? वही 7 सीढ़ियां इसके 7 सोपान हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और अंत में उत्तर कांड। फिर बाबा जी यह चर्चा करते हैं कि यहाँ कौन आ सकता है और कौन नहीं आ सकता है। तो उसके भी विषय में बाबा जी कहते हैं कि यह जो सरोवर है, यह जो रामचरितमानस है, इसमें विषय वासना की कोई भी बात नहीं है। इसलिए जो कौवे हैं, बगुले हैं, जो म्लेच्छ हैं, ये कभी भी इस घाट पे नहीं आएंगे, क्योंकि उनको इसमें कोई भी रुचि नहीं रहेगी। तो इस घाट पर आने के लिए आदमी की क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या पात्रता होनी चाहिए, उसके विषय में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई, श्री राम जय राम। तो बाबा जी ने बताया, अगर भगवान राम की कृपा नहीं है तो आप यहाँ नहीं आ सकते हैं। और क्या क्या व्यवधान रास्ते में आते हैं, तो उसके विषय में बाबा जी बताते हैं, गृह कारजना नाजन जाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, श्री राम जय राम। और कभी कभी आदमी का मन करता है कि मैं यहाँ आऊं तो जो घर के तमाम काम हैं उसमें वो फंस जाता है, इसलिए वो नहीं आ सकता है। और अगर कभी कोई प्रयत्न करके आ भी गया तो उसकी हालत क्या होती है, उसके विषय में बाबा जी बताते हैं, जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए हो नमाजन पावय भागा, श्री राम जय राम। अगर आदमी वहां किसी तरह से पहुंच भी गया तो बताते हैं उसको नींद आ जाएगी, या कोई काम आ जाएगा, या अपना टेलीफोन, मोबाइल ही निकाल के उसमें व्यस्त हो जाएगा। इस तरह से यह लोग इस राम कथा के अधिकारी नहीं हैं, और यहाँ आने के लिए वही आ सकता है जिसमें भक्ति हो, जिसके ऊपर भगवान राम की असीम कृपा हो।
पायो परम विश्राम। राम समान प्रभु नाही कहूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हर हर महादेव। जय सिया राम। ओम शांति शांति शांति।